Hello everyone, this is Mohan and you are watching English by Mohan Gupta. Today I am going to tell you full form of important words in English, lecture number 10. And I again repeat you have to pay attention, pronunciation and spelling. So let's begin. हम लोग फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं. चलो शुरू करते हैं. जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है. एसएप, ASAP, इसको कहते हैं एज सून एज पॉसिबल. तत्काल करना होता है तो उसको बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल. COO, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी मुख्य परिचालन अधिकारी किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का कू बोलते हैं उसको, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये पुलिस विभाग में थानाध्यक्ष को बोलते हैं. WFH, वर्क फ्रॉम होम. CPO, ये WFH जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ये कोविड में बढ़ गया था. कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, खासतौर से IT कंपनी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड थी, वो वर्क फ्रॉम होम से हैंडल कर रही थी अपनी कंपनीज को. CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं केंद्रीय पुलिस संगठन. और नेक्स्ट AM, एंटी मेरिडियम, यानी दोपहर से पहले के समय को हम AM कहते हैं. PM, पोस्ट मेरिडियम, दोपहर के बाद के समय को. SSLC, सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब आप माध्यमिक स्कूल को छोड़ते हैं ना तो वहां से एक सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल लिविंग का, उसको SLC बोलते हैं. CAT, कॉमन एडमिशन टेस्ट बोला जाता है. ये देश के प्रतिष्ठित संस्थान और विश्वविद्यालयों में जो MBA यानी बिजनेस प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं, कि डिग्री के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, उसको कैट कहते हैं. नेक्स्ट NDA के दो फुल फॉर्म है. एक कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लीड किया जाता है. और दूसरा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी इसको कहते हैं. यह आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए कैडेट्स को तैयार करता है, ऑफिसर्स को. और इसका जो ये जो NDA है, जो ये एकेडमी है, वो पुणे के खड़गवासला में स्थित है. APGVB, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जो वहां आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है. MX, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है, जो मल्टीनेशनल है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, अमेरिकन बेस्ड है. UK, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन का ही एक नाम है UK, यूनाइटेड किंगडम. NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर राजकीय संगठन या गैर सरकारी संगठन भी इसको कहते हैं. PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ये क्या है? PSB है, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है. सीधे सीधे भाषा में कहें, सरल भाषा में, तो सरकारी बैंक होती है. और दूसरा होता है PSB, पंजाब एंड सिंध बैंक. ERP, इंडस्ट्रीज में ERP का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. नेक्स्ट IPCC, ये होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल. यह UN यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थान है, जो जलवायु में बदलाव को देखता है, ग्रीन हाउस गैस का अध्ययन करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा. और जो सेकंड इसका
जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपिटेंस कोर्स। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक कोर्स होता है, उसका ये एक प्रकार से एंट्रेंस टेस्ट है। इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपिटेंस कोर्स सीए की पढ़ाई से संबंधित है। ये एंट्रेंस ना कह के सीए की पढ़ाई से संबंधित है। ये MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट एक स्टैंडर्ड रेट होती है, इससे नीचे कोई भी बैंक किसी भी प्रकार का लोन देना इस रेट से नीचे संभव नहीं होता है। इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। बैंकिंग से संबंधित ये MCLR वर्ड है। जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है इसको। 18 नवंबर 2023 को भारत की जो जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। ANM ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ हॉस्पिटल से संबंधित ये रैंक होता है, जो वहां पे नर्सेस होती हैं उनकी ANM। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, होम्योपैथिस की बैचलर डिग्री है। आपने देखा हो कई बार रुपीस के आगे इनर लिखा रहता है INR, तो उसका मतलब होता है इंडियन रुपीज। INR लिखा है यानी इंडियन रुपी। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड ये IT की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका हेड ऑफिस नोएडा में है। ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश। CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी। ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जो ACC सीमेंट आती है उसका ये फुल फॉर्म है, ये एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। ASAT ASAT इसका फुल फॉर्म है एंटी सैटेलाइट वेपन्स। एंटी सैटेलाइट वेपन्स अंतरिक्ष से संबंधित जो हथियार होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उनको ASAT बोला जाता है। आपने सुना होगा बेसिक, बेसिक शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन उसका एक फुल फॉर्म भी होता है, तो आज मैंने सोचा इसको भी बताता हूं आपको। विगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। विगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ASP एक्टिव सर्वर पेजेस। एक्टिव सर्वर पेजेस ये इंटरनेट से रिलेटेड है। तो मित्रों, आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जो मैंने ये 30 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म आपको बताए हैं आपको जरूर समझ में आए होंगे। और बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे SSC हो, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी में इसके आने की संभावना रहती है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को रेगुलर स्टडी के लिए। और भी अपने छात्रगण, मित्रगण जो भी हो उनको बताइएगा, अपने विद्यालय के साथियों को बताइएगा कि इंग्लिश भाई मोहन गुप्ता पे इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ आपको फुल फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, अवेलेबल है। कृपया मेरी साइट को विजिट करें। ओके, इसी प्रकार की एक और आपको सेशन मिलेगा अभी L11 करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।